कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 11 बनाएं और खाएं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हम किन किन चीज़ों को किस प्रकार से खाते हैं। बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसे हम पका कर खाते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है जिसे हम बिना पकाए खाते हैं, कुछ ऐसे चीज़ है जिसे हम पका कर भी खा सकते हैं और बिना पकाए भी खा सकते हैं। तो आप अपने घर में देखे होंगे अपने माँ को, अपने बुआ को, अपनी बड़ी बहन को कि आपको जो खाने की चीज़ें वे देते हैं, वह कुछ चीज़ें जो हैं वह जो है अलग अलग तरीके से पका करके आपको दिया जाता है। कुछ जो है वो तावे पर सेक करके दिया जाता है, कुछ जो है कढ़ाई में तल करके यानी छान कर दिया जाता है, कुछ जो है आग में भुरट करके दिया जाता है, कुछ जो है उबाल करके दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग तरीके से आपको जो चीज़ें खाने को मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। तो और पकाने के लिए अलग अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग साधन और ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए टॉपिक 11 बनाएं और खाएं के माध्यम से हम लोग जानते हैं। हमारे घर में खाना पकाने के लिए कौन कौन से बर्तन का इस्तेमाल होता है। तो आप जिस घर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, आप जाइए किचन में और देखिए कि किचन में कौन कौन सा बर्तन रखा हुआ है, या फिर जिस समय खाना पकाया जाता है ना। देखिए अपने मम्मी को, बुआ को, बहन को कि वह खाना पकाने के लिए किन किन बर्तनों का इस्तेमाल करती है। तो आप पाएंगे कि कुकर, कढ़ाई, तावा, पतीला, है ना, छोलनी, कलछुल, झंझरा, सस्पैन, ये सब जो है आपको किचन में मिल जाएंगे। अब ये सब खाना पकाने यानी खाना बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल होता है। बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं, आप जो बर्तन अपने घर में देखेंगे पाएंगे कि वह अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है। तो अलग अलग रंग का जो होता है वह निर्भर करता है कि वह किस चीज़ का बना है। एल्युमिनियम का बना होगा तो उजला होगा, लोहा का बना होगा तो काला होगा, है ना। कांसा का बना होगा तो या पीतल का बना होगा तो पीला होगा। तो इस प्रकार जो है अलग अलग तरह के धातु से, चीज से जो है आपके घर में जो बर्तन रखे हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल होता था। कौन कौन सी चीजें जो है कच्ची खाई जाती है, तो प्याज आप सलाद में कच्चा खाते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर ये आपको सलाद के साथ खाते हैं। मूंग, मूंग जो है आप भिगो करके उसे अंकुरित मूंग खाते हैं, चना को भिगो करके उसे अंकुरित कर खाते हैं। और इन सभी में सलाद आप जब बनाते हैं प्याज, टमाटर, मूली, चुकंदर, टमाटर डाल करके उसमें भी आप जो है मिर्च डालते हैं। मिर्च भी हम लोग जो है कच्चे खाते हैं। मूंग और चना भी अंकुरित खाते हैं, उसमें भी टमाटर, मिर्च और प्याज डाल करके हम लोग कच्चा खाते हैं। तो ये सब जो चीज़ है खाने वाली वो कच्चा भी हम खा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें पका कर खाई जाती है, आप ऐसे जो है बिना पकाए आप खा ही नहीं सकते इसको। जैसे आटा आप कच्चा नहीं खा सकते हैं, चावल आप कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना। बैगन आप कच्चा नहीं खा सकते हैं, बैगन को पकाकर ही खाया जाता है। अरहर, मसूर का दाल जो होता है उसको पकाकर ही खाते हैं। पकल पालक को पकाकर खाते हैं, गोभी को, सेम को, करेला को सब जो है पकाकर खाया जाता है। हालांकि करेला का जूस जो है बना करके हम लोग पीते हैं, उसे कच्चा भी खाया जाता है करेला को। मटर है, मटर को कच्चा भी हम लोग खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं। कौन कौन सी चीजें कच्चे या पकाकर दोनों तरह से खाई जाती है, तो आपको मटर के बारे में बताएं। प्याज है दोनों तरह से खाया जाता है, मूली, टमाटर, मिर्च, मूंग, चना, गाजर, चुकंदर, ये जो चीजें हैं इसे हम बिना पकाए भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। पहले किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल होता था और वे किस चीज के बने होते थे। पहले जो है आपको कुकर नहीं देखने को मिलते थे, पहले कढ़ाई था, पतीला था, तावा था और कलछुल, छोलनी, झंझरा था। सस्टेन भी पहले इस्तेमाल नहीं होता था। ये जो बर्तन थे सामान्यतः प्रत्येक घरों में आपको मिल जाते थे और ये प्रारंभ में मिट्टी के होते थे, फिर कांसा के हुए, फिर पीतल के हुए, फिर एल्युमिनियम के हुए, फिर लोहा के हुए, है ना। इस प्रकार जो है अब स्टील का आने लगा। नहीं, तो यहाँ पे आप स्टील भी, स्टील के बर्तन, तो स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल होता है।
रोटी बनाने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध, कैसे आप रोटी बनाते हैं, रोटी कैसे बनाया जाता है। तो जो रोटी बनते समय आप देखिए, पहले क्या होता है कि आटा को एक बर्तन में लिया जाता है, गमला में, उसमें जो है पानी डाल करके उसको गूँथा जाता है। उसके बाद गोल गोल लोइया बनाया जाता है। उस गोल गोल लोइये को जो है बेलते हैं। बेलने के बाद उसको तवा पर सेकते हैं और फिर रोटी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार रोटी बनाने की प्रक्रिया है ना। इसी प्रकार चावल कैसे बनाया जाता है। तो चावल पहले हम एक बर्तन में लेते हैं, उसको अच्छी तरह से धो देते हैं। धोने के बाद जो है एक पतीला जो है उसमें पानी डाल करके गर्म करते हैं पहले। उसके बाद चावल को डाल देते हैं। जितना चावल डालते हैं उससे दोगुना पानी डालते हैं, उसको सीखने तक इंतजार करते हैं। फिर चावल जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। चावल को हम लोग उबाल करके बनाते हैं, नहीं, चावल को उबालते हैं। आटा से रोटी बनाने के लिए रोटी को सेकते हैं, है ना। भुंजिया को भूंजते हैं और आपका सब्जी फ्राई करके बनता है, भूंज करके बनता है। पकाने के विभिन्न तरीके और पकाई जाने वाली चीज़ों को लिखें कि कौन कौन सा चीज़ कैसे पकाया जाता है। जैसे हम आपको बताएं कि अलग अलग जो है नाम है कि कोई तल करके, कोई भूंज करके, कोई सेक करके, किसी को उबाल करके, कोई भाप करके, किसी को भुरट करके जो है हम पकाते हैं और खाते हैं। तो भून करके कौन कौन सा चीज़ खाया जाता है। चावल को हम लोग भूनते हैं, फरही बन जाता है। चूरा हम लोग भून करके खाते हैं। चना को हम लोग भून करके खाते हैं। उबाल करके शकरकंद उबाल करके खाते हैं। आलू, चावल, दाल उबाल करके खाते हैं। तल कर क्या क्या खाया जाता है। पूरी को हम लोग जो है कढ़ाई में तलते हैं तेल के साथ। पकौड़ी हम लोग कढ़ाई में तल करके बनाते हैं। पुआ, है ना, निमकी, ये सब जो है तल करके बनाया जाता है। माने जो तेल में छान दिया जाता है कढ़ाई में, उसको तलना बोलते हैं। सेक सेक करके रोटी, लिट्टी जो है हम लोग सेक करके बनाते हैं, उसको सेकते हैं। रोटी को, लिट्टी को जो तावे पर बनता है वो सेक करके बनता है। भाप कर, है ना, जो है उसे एक बर्तन में रखते हैं, उसको भाप दिखाते हैं और भाप से ही वो सिंध जाता है। इडली अब भाप भाप पर बनता है। मोमोज खाए होंगे, भाप कर बनता है। भुरट कर, आप होरा खाए हैं, चना का, गेहूं का होरा जो हम लोग भुरट करके खाते हैं उसको। भुट्टा हम लोग जो है भुरट करके खाते हैं। पकाने के विभिन्न साधन और उसे जलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन का नाम लिखें कि हम खाना पकाने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आप सामान्यतः प्रत्येक घरों में मिल जाएगा सामान्य चूल्हा, जो मिट्टी का बनाया हुआ होता है और उसमें जो है गोबर का उपला या फिर लकड़ी, है ना, जला करके और हम खाना पकाते हैं। अंगीठी एक विशेष प्रकार का जो है बनाया जाता है चूल्हा, जालीनुमा चूल्हा होता है। उसमें कोयला, है ना, कोयला डाल करके उसको जलाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं। गैस चूल्हा आप देख ही रहे हैं, जो गैस चूल्हा गैस से चलता है, वो गैस क्या होता है, तो एलपीजी सिलेंडर होता है। और ये गैस चूल्हा को देखने को मिल जाएगा जो गोबर गैस से चलता है ना। गैस चूल्हा गोबर गैस से भी चलने वाला आपको दिखेंगे। सोलर चूल्हा तो धूप से, उसमें आप जो भी पकाना है रख दीजिए, धूप में उसको रख दीजिए, वो अपने आप जो है पक जाता है। सोलर चूल्हा धूप से चलता है। स्टोव में हम लोग मिट्टी का तेल डालते हैं और हीटर जो है बिजली से चलता है। तो इस प्रकार सामान्य चूल्हा जो मिट्टी का या ईंट का घर में बनाया होता है, अंगीठी जालीनुमा, है ना, किसी जो है आपको तेल के टीन वगैरह में बनाया जाता है या पुरानी बाल्टी वगैरह में भी देहात में बना देते हैं। गैस चूल्हा आप देखे हैं। सोलर चूल्हा जो है वो धूप में उसको रख देते हैं तो वो खाना जो है पक जाता है। स्टोव मिट्टी के तेल से चलता है। हीटर जो है उसमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। किन किन चीज़ों को हम बिना पकाए तैयार करते हैं और कैसे, है ना। बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम बिना पकाए तैयार करते हैं, जैसे शरबत, उसको हम पकाते नहीं हैं। जूस हम लोग बनाते हैं, जो आम का जूस, है ना, मौसमी का जूस, अनार का जूस, तो उसको हम लोग पकाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, आम को या फिर मौसमी को या फिर अनार को, उसके छिलके को हटा देते हैं और उसको जो है एक जूसर मशीन में डाल करके और उसको पेर देते हैं, जूस तैयार, उसमें नमक डाल करके हम लोग पी लेते हैं। तो ऐसे बिना पकाए तैयार हो जाता है। जैसे मूंग या चना को हम लोग भिगो करके और उसको जो है फिर
दिन भर के लिए कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, वो अंकुर जाता है और उसमें फिर हम लोग नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर काट करके डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं और जो है उसे खाते हैं। नींबू का शिकंजी तैयार होता है, पानी में चीनी को घोल देते हैं, उसमें नींबू का रस गार देते हैं और उसको फिर छान लेते हैं और उसको पी लेते हैं। इस प्रकार जो है बहुत ऐसा खाने की चीज़ें हैं जिसे हम बिना पकाए जो है अलग अलग प्रोसेस से तैयार करते हैं, है ना। दही का लस्सी बनाया जाता है ना, उसको भी हम लोग जो है बिना पकाए तैयार करते हैं। से आपका गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि सत्तू सत्तू का घोल तैयार किया जाता है, उसको भी हम लोग जो है बिना पक सत्तू तैयार रहता है और उसे हम लोग जो है अ, पानी में घोलते हैं, उसमें नमक, मिर्च, मसाला, नींबू का रस जो है प्याज डाल करके और पीते हैं।